That time I saw The Crown. Ladies and gentlemen, the runner-up of Miss Diadem Universe, Saili Sawant. उनके लिए ऐसा हो जाता है कि अरे काम नहीं मिले, बट फॉर मी इट्स लाइक काम नहीं मिले ना मिले, इज्जत मिलनी चाहिए. कॉलेज में हमारे एक अपॉर्चुनिटी था टू डिज़ाइन फॉर बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक. My HOD pushed me into this basically. I always thanks her for pushing me into modeling. I'll even reveal her name, Shraddha Shetty. मैंने Instagram पे देखा एक आया था डाइडम मिस महाराष्ट्र. I was like कि try कर लेते हैं. Have even won the title of People Choice of Diadem Miss Maharashtra. बाद में एक announcement होती है कि I am also going for India. बहुत बार ऐसे होता है ना लाइफ में हम कुछ करने जाते हैं ना तो हमारे फैमिली या हमारे रिलेटिव्स इतना सपोर्ट नहीं करते जितने जो 4 दिन या 2 दिन पहले जो जानते हैं ना हमें उनका जो सपोर्ट या एनकरेजमेंट होता है ना दैट इज़ रियली ट्रेमेंडियस. But when it comes to state level and national level, we have the western attires. Kind of कभी कभार revealing attires होते हैं. इवन बिकिनी वगैरह भी पहनना होता मॉम का जो जर्नी देखा है उसके थ्रू मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट की. है. ऑन दैट नोट वी हैव मिस डायडम इंडियाज क्राउन व्हिच आई वुड लाइक टू प्लीज. When you are wearing a crown, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि you need to inspire other people to work for it. इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती है, रेसिज्म वगैरह होता है. तुमने कभी फेस किया रेसिज्म हो या कास्टिंग काउच हो? आज के जो हमारे गेस्ट है उन्होंने मॉडलिंग, पेजेंट और डिजाइन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन उस पहचान के पीछे का सफर वही हम आज जानेंगे उन्हीं की जुबानी. हम बात करेंगे उन सच्चाइयों के बारे में जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में अक्सर छुपा ली जाती है, स्ट्रगल से लेकर सेल्फ बिलीव तक. तो चलिए बिना किसी डिले के मैं आपको मिलाती हूँ हमारी आज की गेस्ट सायली सावंत. वेलकम सायली टू लॉजिकली लाउड. कशी आहेस? मस्त, तू कशी आहेस? मी पण मस्त. सो लेट स्टार्ट विथ हु इज सायली. सायली को लोगों ने स्टेज पे देखा है, फोटोशूट में देखा है, बट ऍक्च्युअल में सायली कैसी ऑफ कॅमेरा? बेसिकली आय एम अ मुंबई गर्ल, जसे मुंबईच्या मुली असतात. सो ऑफ कॅमेरा आय एम व्हेरी डिफरंट पर्सन. लाईक ऑन कॅमेरा आय एम व्हेरी सिरियस, बॉस लेडी पर्सन, एंड ऑफ कैमरा आई एम वेरी मिस्चीवियस पर्सन. मतलब मैं इतना मस्ती करती हूँ, इतना मस्ती करती हूँ. आई नो. प्लस ऑफ कैमरा मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, बहुत नॉर्मल इंसान. बट व्हेन यू सी मी, व्हेन यू कंपेयर मी, यू विल फाइंड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ मी. ऑन कैमरा आप मुझे अलग तरीके से देखोगे, एंड ऑफ कैमरा बहुत मस्तीखोर हूँ. मतलब जानबूझ के सबके साथ क्या बोलते हैं उसको, किसी को उंगली करना. उंगली करना बेसिकली. आई कैन रिलेट टू दैट. ओके, एंड सो व्हाट इज योर बैकग्राउंड? कहाँ से आते हो? क्या एजुकेशन है? क्या है? So, as I said, I'm born and brought up Mumbai girl. I have completed my master's in materials management. I have studied my junior college in from Sathe, a art student basically. There only I did my theaters, and then my journey changed slowly. My school was in Borivali itself, St. Rock's High School. ओके, सो वन वर्ड में खुद को डिफाइन करना होगा तो कैसे करोगे? Confident. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर बचपन. ओके, सो हाउ वाज योर बचपन? कैसा था? घर कैसा था? मॉल कैसा था? फैमिली? So, I was a silver spoon girl, but slowly things definitely turned very bad. But yeah, I was born a silver spoon. बाद में हर एक चीज़ के लिए थोड़ा सोचना पड़ने लग गया कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. बट उसके पहले आई वाज लाइक मुझे जो चाहिए, जिस चीज़ पे हाथ रखो वो मेरी.
दैट वाज माय बचपन स्पेशली। बहुत कुछ सीखने मिला बचपन में ही, कि मतलब लाइफ को सीरियसली लेना बचपन में ही सीख गई मैं। सो क्या हुआ सिल्वर स्पून गर्ल से, फिर बाद में क्या हुआ? मतलब डैड का बिजनेस था, कुछ क्राइसिस आए एंड देन आई वाज आई गेस 5 or 6 years old जब ये सब चेंज हो गया। तब तक मैंने जो लिया है, जो भी चीज़ पे हाथ रखी है, वो मुझे ही नहीं, मेरे सारे कज़िन्स को भी मिल जाती थी। वाओ। कि माय डैड वाज सो लविंग फॉर ऑल हिज नेफ्यूज़, दैट जो भी मुझे मेरे लिए लाया जाएगा वो सबके लिए लाया जाएगा। सो ही यूज्ड टू बाय एवरी स्टफ फॉर देम एज़ वेल, जो भी मुझे मिलता। बट देन बहुत कुछ चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दैट क्राइसिस, एंड देन आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर एवरी सिंगल थिंग, कि मुझे कुछ लेने के पहले 10 बार सोचना पड़ने लग गया कि आई शुड आस्क हिम और नॉट, मुझे मेरे पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मतलब मैं बहुत सोच में पड़ गई कि बताऊँ नहीं बताऊँ, बट दे नेवर सेड नो फॉर एनीथिंग। मतलब वो खुद ही लाके दे देते थे, बट मैं सोचती थी एट दैट एज। सिल्वर स्पून गर्ल से मिडिल क्लास तक की जो जर्नी थी, एग्जैक्ट क्या चैलेंजेस फेस किए तुमने? सो एज आई सेड, माई डैड्स बिजनेस, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? डैड्स बिजनेस मतलब क्या हुआ? Dad was running a fashion garment business. He was having a factory in Bhiwandi. उनका एक पार्टनर था, cheated or something, and फिर financially बहुत issues हुए डैड को, and then उसके बाद डैड never thought about business. He got that fear in his mind कि मैं अगर business करूँगा तो वापस कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते। थिंग्स डेफिनेटली चेंज, कि मतलब हर चीज़ हाथ में रहना एंड देन स्ट्रगलिंग कि ये चीज़ पूछनी चाहिए या नहीं, तो बहुत कुछ चेंजेस आ गए बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग। तब भी एक डर भी आ गया मन में, जैसे डैड का भी हो गया था कि ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। व्हेन ही वाज डैड्स क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड देन ही चीटेड इन हिज बिजनेस, लाइक डैड्स बिजनेस बेसिकली। सो दैट्स रियली सैड। डैड का जो बिजनेस था, मतलब फैमिली बिजनेस था या ही वाज द फर्स्ट जनरेशन टू स्टार्ट द बिजनेस? ही वाज द फर्स्ट जनरेशन। He एंड कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्रियन फैमिली, इट इज एनीवेज डिफिकल्ट, राइट? yeah कि सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होता है, एंड मोस्टली वो मेंटालिटी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्रियन Maharashtrian फैमिली। सो बीइंग अ गर्ल मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस। ओके, सो लाइक लड़की है या हम महाराष्ट्रियंस हैं, हम बिजनेस नहीं करते, सो ये हमेशा से चलते आ रहा है। सो आई कैन अंडरस्टैंड वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। Yeah. वो फियर एक्चुअली रहता है, बिकॉज क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वो नहीं रहता है ना, तो वो गाइडेंस नहीं रहता है कि बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, कैसे उसको आगे चलाना है, वो हिम्मत नहीं मिलती है without support. So that's really sad whatever happened to your dad's business. So तुमने कभी सोचा है कि डैड का बिजनेस मैं दोबारा शुरू करूंगी या ऐसा कुछ? मतलब आई हैव दिस ड्रीम टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे डैड ना कहीं डरे हुए उस चीज़ की वजह से, एंड देन व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस, ही अवॉइड्स दिस टॉपिक कि नहीं मत कर, बहुत पैसा जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मत कर। मैंने एक बार ऐसे ही बोल दिया था उनको कि पापा मैं ना सोच रही हूँ कि फैशन का ये कर दूँ, तो ही सेड नहीं जॉब ही सही है, बिकॉज उनके मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठ चुका है कि वापस वो लॉस, ही कैन बेयर दैट लॉस, बिकॉज एज आई सेड ही वाज हैविंग अ बिग कंपनी, सो इतनी बड़ी फैक्ट्री लूज करना, वो मुझे भी थोड़ा ऐसे ना प्रिकॉशंस में रख रहे कि मत कर, तुझे भी कुछ ऐसा इशू आ गया तो। बट आई हैव दिस ड्रीम कि You have मुझे this ओपन करनी है वापस। सो हाउ विल यू टैकल दैट सिचुएशन अगर तुम्हें आगे जाके ऐसा कुछ फेस करना पड़ा कि there is no support, there is no guidance, and if somebody comes and if they cheated on you, see, anyways your dad already faced that Yeah. thing, right? So you have that in your mind कि ये प्रॉब्लम्स आगे भी मुझे भी फेस करने पड़ सकते हैं, बहुत लोगों को फेस करने पड़ते हैं, मेरे भी पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, मुझे भी फेस करना पड़ा। सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल? या आई एम, बिकॉज मैंने डैड को बिजनेस के साथ साथ जॉब करते हुए भी देखा था, तो मतलब मैं कंप्लीटली लॉस नहीं हो पाई वहाँ पे, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग एज वेल, सो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ही स्टिल वर्क्स, आज मुंबई में है, कल गुजरात में रहेंगे, परसों बैंगलोर में रहेंगे, ही कीप्स ऑन ट्रैवलिंग विदाउट टेकिंग रेस्ट। तो मैंने उनसे वो चीज़ सीखी है कि यू शुड नेवर गिव अप, राइट। ही केम टू मुंबई एंड ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। पहले उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम करे, देन ही डिसाइडेड टू वर्क इन दिस फील्ड। बट फॉर मी, मैंने थोड़े प्रिकॉशंस लिए, आई स्टडीड अ बिट, आई टुक अ प्रोडक्ट नॉलेज अबाउट दिस, सो दैट इन फ्यूचर जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूँ तो आई हैव द नॉलेज,
you know. Plus I've been working since 3-4 years now, so I know how the business runs. मैं थोड़ा precautions ले रही हूँ कि I'm seeing the bosses, how they are working, how they tackle the situations, so that I can get the knowledge कि कैसे tackle And करना I will है. not repeat the Yeah, same I can't repeat. I will never repeat the same thing. mistake. What about your mom? My mom is basically housewife, I would say, Okay. but she is very talented, very talented. Like, she is an amazing dancer. Plus she takes tuitions. She has studied, she has completed her graduation. बहुत कुछ करती है यार मम्मा तो. मतलब she used to work in marketing, then she does her tourism thing, like छोटे छोटे picnics निकालती है, like for pilgrimage, what we say that, pilgrims. सो मॉम हर द ओल्ड एज पीपल उनको लेके जाती है, टूर्स पे लेके जाती है. Oh, really? या सो मैं मॉम के साथ ही महाराष्ट्र घूमी हूँ पूरा. लाइक महाराष्ट्र का ऐसा एक मंदिर नहीं है जहाँ मैं गई नहीं रहूंगी. मॉम ने हर जगह पिकनिक्स निकाली थी, सबको लेके गई है. सो दैट वाज शी डज. So ऐसा कोई मॉम का ड्रीम जो इनकम्प्लीट रहा हो जैसे डैड के बिजनेस का हुआ? Acting. Really? So yeah, before marrying, she used to go for the studio acting वगैरह. तभी she was doing very small roles like Mog में जो roles रहता है वो सब. But yeah, she has worked with Shah Rukh Khan. Oh, really? She has met Rani Mukherjee. She has worked in Mehndi movie. Ah. Yeah. Oh, I used to Uh, watch that movie in my childhood. she has worked with Dilip sir, Jethalal. Okay. Yeah, there was a serial which used to be there, a doctor serial. He was a doctor in that, and she was the nurse. So she has worked in that serial as well. She was been offered a movie with Lakshmikant Bede sir. Oh my god. Yeah, but unfortunately, family stopped. Ki So she nahi. didn't work with. No, she did not. Like, she has met him, but she was been selected from, I guess, almost 100 girls. She was the one selected for a lead role. But family support, end of the day, matters. So that was before marriage. Before marriage. Okay. And then she stopped because of Family. फैमिली सपोर्ट. उसके अलावा कभी सी इंडस्ट्री में ये भी होता है ना कास्टिंग काउच एंड ऑल, कभी तुम्हारे मॉम ने ऐसे कुछ फेस किया उसको? नहीं, मॉम ने कभी फेस नहीं किया वैसा कुछ. कभी किसी और के साथ हुआ है, कभी मॉम ने सुना है, या घर वालों को क्या वो फियर था एग्जैक्टली मतलब किस रीजन से वो लोग ने घर वालों को वही फियर था, स्पेशली बीइंग फ्रॉम अ महाराष्ट्रियन फैमिली. लोग बहुत सोचते हैं, जैसे बिजनेस के लिए सोचते हैं वैसे ही एक्टिंग, मतलब फैशन इंडस्ट्री और फेम इंडस्ट्री में people think a lot in a Maharashtrian family, like because we are very कि नहीं, हम राजवाड़ों जैसा बिहेवियर रहता है हम लोग का कि नहीं, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते. वैसे ही था कि एक डर सा था, because she was the only girl child in her family, very pampered kid. मतलब मॉम के भाइयों को, like मेरे मामा को, he was very scared कि कुछ हो ना जाए, because she was the only sister. सो ही वाज स्कैर्ड कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, मतलब मॉम को अगर ये सब फेस करना पड़ा तो. हमने बहुत सुना हुआ भी है ना कास्टिंग काउच का. उस जमाने में भी था. आई वाज नॉट अवेयर व्हेन आई हर्ड फ्रॉम माय मॉम कि शी स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. तब मुझे पता चला कि नहीं, उस जमाने में कास्टिंग काउच रहता होगा, इसलिए मामा ने रोका कहीं ना कहीं. सो डैड का बिजनेस का तो यू सेड कि आई वांट टू रीस्टार्ट इट, राइट? व्हाट अबाउट मदर्स ड्रीम? मॉम का ड्रीम तो आई नेवर डिसाइडेड टू बी अ मॉडल, एंड मॉडल तो मॉम ने भी कभी सोचा नहीं था कि मॉडलिंग करेगी, बट शी वाज ऑलवेज लाइक कि एक्टिंग के लिए एक बार ट्राई करना. अगर आई वॉज इन माई जूनियर कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड थिएटर्स, सो आई वेंट फॉर माई डांस रिहर्सल्स, लाइक डांस ऑडिशंस, एंड वहाँ पे थिएटर्स का भी ऑडिशंस चल रहा था. तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ जंप कर गई एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई थिएटर्स. सो वहाँ से मेरी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने INT जीती हुई है विद द टीम ऑफ कोर्स. व्हाट इज INT जस्ट फॉर द ऑडियंस? इंडियन नेशनल थिएटर्स. इट इज़ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इन द थिएटर इंडस्ट्री, जहाँ पे एवरी कॉलेज पार्टिसिपेट्स, एंड जो भी विनर होता है, इट्स अ बिग थिंग फॉर देम, बिकॉज ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर इंडिया से. सो यू वन? Yeah, Sathe won that year. We were competing with Mithi Bai that year. Mithi Bai came second, we came first. Okay, so you were in Sathe college. Yeah, I was in Sathe Okay. college. नाइस. अगर एक्टिंग में नहीं जाना तो मॉडलिंग करियर कैसे स्टार्ट किया? मैं यूजुअली मैंने बहुत लोगों का सुना है ना कि एक्टिंग में जाना है, रोल्स चाहिए तो पहले मॉडलिंग में घुसो, मॉडलिंग से स्टार्ट करो, देन यू विल दे विल
give you roles for movies or serials or whatever. Was that your plan or start kaise hua? Luck by chance, I would say. I never decided to be a model. Never ever. It was my college HOD. जिन्होंने वो देखा मुझ में कि I can be a model. She said you have that face, you can pursue for modeling. तभी मेरे कॉलेज में एक लोकल पेजेंट हो रहा था जहाँ पे मेरी एचओडी वाज लाइक कि यू शुड ट्राई फॉर इट. लोकल पेजेंट है, क्या ही जाएगा, ट्राई कर ले एक बार. आई वाज वेरी स्कैर्ड कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा. आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट फॉर मॉडलिंग. तो शी पुश्ड मी कि नहीं, यू शुड गो फॉर इट. तो मैंने ट्राई किया. हार्डली हफ्ता भर रिहर्सल्स था, देन कॉम्पिटिशन वाज देयर. This was at what age? आई वाज 20. 20. या एट द एज ऑफ 20 आई स्टार्टेड मॉडलिंग. Okay. सो मैंने वो पेजेंट किया एंड आई वाज इन टॉप 10. सो या इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि यार पहले Of टाइम में course टॉप it is, 10 आना. हाँ. उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं, आई कैन डू मॉडलिंग. उसके बाद आई स्टार्टेड फॉर द जर्नी. So you spoke about your mother, your father. You don't have any siblings? I have a younger brother. Okay. And what does he do? He's a chef. He's a bakery wow. chef. He never wanted to be, but then dad decided for him that he was very confused about his career. He's more into games. Okay. And he has won many competitions in gaming. Yeah, he has won Like many. what kind of gaming? I don't know the game's name, but That's very bad. the Counter Strikes and all that stuff. Those kind of inter competitions he Okay. used to play, and he has earned a good amount of money in that. In his, when he was not even 17 or something. That time he won this inter-college games. Yeah, I wanted specially him to be into this gaming industry, but उस time पे gaming industry इतनी ज़्यादा popular नहीं थी, जहाँ पे अभी हो चुकी है. Right. True. Don't have his YouTube channel or something जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह का? नहीं, बिकॉज तभी ऐसा कुछ था नहीं कि यूट्यूब पॉपुलैरिटी वगैरह. वो तो अभी अभी लाइक सिंस लॉकडाउन आई वुड से ये सब पॉपुलर हो चुका है. तभी ऐसा कुछ था नहीं. अगर होता तो मैं डेफिनेटली उसको गेमिंग में जाने बोलती. He is a good gamer. So your father was into business, now he's doing a job. Your mom was into acting, and Yeah. now she's a housewife. You education wise you did something else, and then now you are into modeling, right? Yeah. And your brother is into hotel management. Yeah. मतलब क्या कैसे कैसे क्या चल रहा है? फॉर मी मैंने हमेशा डिसाइड कर रखा था स्कूल टाइम में कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मुझे क्या करना है लाइफ में. बिकॉज आई वॉज हैविंग अ गोल कि मेरे पेरेंट्स के ड्रीम्स, दैट वॉज माई बिगेस्ट गोल कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है. बट फॉर माई ब्रदर ही वॉज ऑलवेज लीस्ट बॉदर्ड बीइंग अ सेकेंड चाइल्ड ऑफ कोर्स Right. कि क्या करना है, कुछ नहीं. मतलब ही वॉज अपनी मर्जी का मालिक, अपने मस्त मौला बन के हाँ. घूमना. दिस वॉज तो उसको नहीं लगा कभी कि मुझे डैड का बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे एक्टिंग में जाना है या मॉडलिंग में जाना है? बिकॉज आई हैव सीन योर ब्रदर, ही इज वेरी गुड लुकिंग गाय. उसने नहीं सोचा कभी मॉडलिंग में आना या एक्टिंग में आना? नहीं, बिकॉज जो स्ट्रगल मैंने देखा था वो स्ट्रगल उसने नहीं देखा हुआ है. बीइंग सेकेंड चाइल्ड, उसने हमेशा से जो चाहिए वो मिलता गया उसको. कितना एज डिफरेंस है दोनों? 2 years. 2 years. Yeah. ओके. सो जब तुम्हारा मिडिल क्लास फेज चल रहा था, ही वाज नॉट देयर? He was there, but he was very small. Very small. Very small. He was like 2 years or 3 years का, तो उसको तो कुछ याद भी नहीं होगा. Right. सो मैं उसके लिए हमेशा सब चीज़ें त्याग देती थी कि कि तुझे ये चाहिए, ठीक है ये ले ले. तो मैं कुछ नहीं लेती थी कि आई वाज हैविंग दैट. उसी की वजह से मुझे मैच्योरिटी आई है, मेरे भाई की वजह से. So how is your relationship with your brother? वेरी अमेजिंग, लाइक टच वुड, वेरी अमेजिंग. ही इज़ माई बेस्ट बडी. मुझे जो शेयर करना हो मैं उससे शेयर कर सकती हूँ. अगर मुझे रोना है तो मैं उसकी गोद में सर रख के रो सकती हूँ. ही इज़ द बेस्ट ब्रदर आई वुड से. लाइक झगड़े होते हैं? बचपन में बहुत होते थे, कुछ भी उठा के फेंक के मारना एक दूसरे को. बट there was a phase that he was hospitalized, and doctors said that there are very less chances for him to survive. That was the moment that everything changed. Are you crying? I know. Zoom करना. This was very emotional part for me. So do you remember your first earning? Of course, I was 17 years old when I started earning. So I did a part-time in gym. I used to study, plus I was working.
So morning at 6 o'clock or 6:30, I used to leave my house for my degree, and I used to travel from Mumbai to Navi Mumbai for my college daily. And then I used to come back home around 5:30, and at 6 o'clock I used to go to gym. Gym for work. I was working Okay. as a receptionist, right? So still 6 to 11:30 I was working. Then again the same story. I used to sleep around 12:30. Then again waking up at 6. That's what I did for 3 years. वाओ! एंड इतनी जल्दी एज में कमाना क्यों? मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं मुझे बोला कि यू शुड स्टार्ट अर्निंग वगैरह, बट फॉर मी इट वाज लाइक कब तक मैं उनके पास पैसे मांगूंगी फॉर माई एजुकेशन। मुझे भी कुछ अपना सपोर्ट देना चाहिए। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद अर्न करके आई स्टडी, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू माई PhD। सो आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स ऑलरेडी। अब मुझे PhD के लिए प्रोसीड करना है, तो मैं हमेशा से था कि खुद के पैसे पे करना है, जो भी करना है खुद के दम पे करना है। The self-independent woman which we say. So that's why I started earning at the age of 17. मुझे luckily मिल गया जिम में जॉब, because 17 की एज में मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। You should be 18 plus and all. But जान पहचान वाले थे तो मिल गया कि कर लो। सो तुमने थिएटर किया, थिएटर हम्म। करने के बाद क्या? एक्टिंग में परस्यू किया, कुछ शूट एड्स वगैरह किए, ऐसा कुछ किया तुमने? सो मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी, बट वो अब तक रिलीज ही नहीं हुई। बिकॉज मैंने उसके पूरे क्लिप्स भी देख लिए, मतलब एडिट वगैरह सब हो गया, बट आई डोंट नो क्या सीन है। वो MX पे आने वाली थी, अब तक कुछ आई डोंट नो क्या क्या इशू है जो रिलीज नहीं हो पा रही है, वो मुझे नहीं पता। सो उन्होंने कुछ बताया नहीं? नहीं, अभी मेरा कांटेक्ट भी नहीं है उनके साथ। बट उसके अलावा आई वर्क फॉर ब्रांड्स लाइक casual, especially I am the face of casual. I'm wearing casual right now. Besides that, I work for Ego is a wooden flooring brand. They are also doing wallpapers, and there are many other small brands which I worked for. एंड हाउ डिड योर मॉडलिंग जर्नी स्टार्टेड? वो बैलेंस कैसे किया तुमने? Modeling plus job plus study, I was balancing this 3 together. पढ़ाई के लिए इतना टाइम मिलता नहीं था, बट ऑफिस आवर्स में जब आई वाज हैविंग ब्रेक टाइम वगैरह, तो आई यूज्ड टू कैरी माय बुक्स, कि वो ब्रेक टाइम में आई यूज्ड टू रीड द बुक्स, एंड वैसे ही एग्जाम्स दिए मैंने, नहीं तो स्पेशली स्टडी के लिए टाइम नहीं कभी। But if I talk about shoots, that's why I love modeling, because I'm able to balance all the stuffs and not acting, because वहाँ पे मुझे 12-12 घंटे देने पड़ते हैं। But modeling में I have to give my 3 to 5 hours और so on, मतलब वो एडजस्टेबल है। तो मॉडलिंग के साथ मैं बाकी 2 चीज़ें स्टडी प्लस जॉब मैनेज कर रही हूँ, बट एक्टिंग अगर करती तो कुछ एक ही चूज़ करना पड़ता। सो मॉडलिंग करियर में आने से पहले कुछ इंस्पिरेशन था, कोई था जिसको देख के ऐसे लगा कि यार ये बनना है मुझे, ऐसा कुछ था? बेसिकली इफ यू नो नेहल चौदासमा, जो शी वाज अभी इनटू बिग बॉस? या शी वाज इनटू बिग बॉस, शी वाज इनटू द द 50। हाँ, So she has been Miss India Universe, राइट right? So she is my school senior. ओह, She stays near my house only. So उसकी ना रैली जा रही थी मिस इंडिया यूनिवर्स वाली, जहाँ पे मैं भी गई थी कि अरे यार मेरी स्कूल सीनियर है ना, दैट एक्साइटमेंट एज अ किड, राइट। ऐसे किसी को देखना। दैट टाइम आई सॉ हर, दैट टाइम आई सॉ द क्राउन, एंड तभी मुझे ऐसा हुआ कि यार मुझे भी ऐसे बनना है। मतलब वो स्कूल में बहुत डिफरेंट पर्सन थी। शी वॉज हैविंग अ गुड वेट और अभी जिस तरह उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, सो उसकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है कि हाउ शी हैज़ मेंटेन दैट स्टफ, एंड कैसे वो बैलेंस कर रही है चीज़ों को। तो वो सब देख के, वो ऑरा देख के पब्लिक आसपास इतना क्राउड उसके लिए टू टेक वन पिक्चर। मेरा भी एक पिक्चर है उसके साथ तभी का। तो मैं भी गई थी स्टेज पे कि मुझे भी एक पिक्चर लेना है करके। एंड हर ब्रदर इज ऑल्सो माई सीनियर। मैं उसके भाई को जानती थी, बट नेहल को तभी इतना नहीं जानती थी। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर, कि हाउ शी मैनेज थिंग्स। सो शी वॉज माई इंस्पिरेशन कि मॉडलिंग कैसा होता है, पेजेंट कैसे होते हैं। एंड देन उसके बाद कॉलेज में हमारे एक अपॉर्चुनिटी था टू डिज़ाइन फॉर बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक, एज अ स्टूडेंट डिज़ाइनर। ओके। तब मैं गई थी बॉम्बे टाइम्स के शो के लिए। आई वाज सिटिंग इन द थर्ड रो, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड रो VIPs के लिए होता है। आई वाज सिटिंग दैट थर्ड रो, और मैं सारे मॉडल्स को ऐसे चलते हुए देख रही हूँ, कैसे वो वॉक कर रहे हैं, कैसे लाइट्स चालू हो रहे हैं, कैमरास चालू है, कैसे सबका ध्यान उनकी तरफ है, वो कैसे वो ऑरा जो वो कैरी कर रहे हैं। एंड देन आई वाज लाइक यार
ऐसे करना है, ऐसे मुझे भी चलना है करके। बट डिजाइनर से अच्छा मुझे वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। बैक स्टेज से ज्यादा फ्रंट लाइन पे रहना मुझे ज्यादा इंस्पायर किया। सो दैट्स हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड। एंड देन मुझे मेरे कॉलेज के थ्रू ही चांस मिला। माई HOD pushed me into this basically. I always thanks her for pushing me into modeling. I'll even reveal her name, Shraddha Shetty. She was my HOD in my degree college who pushed me into modeling. She was like, you have that thing in you, you have that aura, you should do it. I said मेरे बस की नहीं है मैम, बट शी वाज लाइक नहीं तू कर। और तभी हमारे कॉलेज में रिहर्सल चल रहे थे एक लोकल पेजेंट के लिए। तो वहाँ पे लकी सर करके थे जो ट्रेनर थे उन लोग के। सो ही आस्क्ड मी कि आप चल के बताओ। आई वाज वेरी स्कैर्ड कि यार इतना बड़ा ट्रेनर है मैं कैसे करूँ। मैंने किया। ही सेड थोड़ा पॉलिश कर लेंगे हो जाएगा। बोला ठीक है। सो शी पुश्ड मी कि नहीं तू कर ही, तू ये कंपटीशन खेल। तो मैंने किया वो कंपटीशन। एक हफ्ते तक की रिहर्सल्स थी। देन दीवा, मुंबई में जो दीवा है वहाँ पे वो कंपटीशन हुआ इन इंडियन अटायर, नौवारी साड़ी। सो मैंने वो पहना हुआ था। सब कंटेस्टेंट्स थे, देयर वर 15 और 20 कंटेस्टेंट आई गेस, जिसमें मैं टॉप 10 में आ गई। सो दैट इंस्पायर्ड मी कि ओके मैं टॉप 10 में आ सकती तो मैं आई शुड पुश अहेड कि मैं और रिहर्सल करूँ, आई कैन डू दिस। एंड देन आफ्टर अ ईयर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा एक आया था डाइडम मिस महाराष्ट्र। आई वाज लाइक कि ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज लोकल पैशन के बाद मैं अपना डिग्री खत्म करने में फोकस कर रही थी। देन मार्च में आई सॉ दिस डाइडम मिस महाराष्ट्र का एड। मैंने अप्लाई कर लिया। वी वर ऑलमोस्ट 25, more than 25 girls in that competition. I came in top 7 Miss Maharashtra, top 7. Wow. मुझे वहाँ तभी क्राउन नहीं मिला, बट कमिंग इन टॉप 10 उस बैकग्राउंड में नहीं होने के बाद भी इट्स अ बिग थिंग यार। yeah, इट्स वेरी बिग थिंग। top 7 plus I got People's Choice Award in that. क्या बात है। So public chose me in that. सो मुझे क्राउन नहीं मिला, लेकिन मैं वहाँ पे वो जीत चुकी थी कि ओके पीपल्स चॉइस मिलना इज अ बिग थिंग। बट बाद में एक अनाउंसमेंट होती है कि आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर इंडिया। जो Miss क्राउन India. जो क्राउन विनर्स होते हैं उनको ही जाने मिलता है। बट आई ऑल्सो गॉट द चांस बिकॉज ऑफ पीपल्स चॉइस एंड देन got द the बिहेवियर, वो सब कैमराज आपके ऊपर रहते हैं। यू स्टे विद दोस टीम फॉर अ वीक और मोर देन दैट, लाइक 7 to 8 days मोस्ट प्रोबेबली। तो तभी वो चेक करते हैं आप कैसे बिहेवियर रख रहे हो किसके साथ, आपका चलने का स्टाइल, आपका द ऑरा, द पर्सनालिटी, दे चेक एवरीथिंग। तो कैमरा सारे रहते हैं जो हमें पता नहीं रहते कि कौन देख रहा है। वो सब ऑब्जर्वेशन के बाद अमीशा मैम, हु इज द डायरेक्टर ऑफ मिस डायडम इंडिया एंड महाराष्ट्र, शी चूज्ड मी फॉर इंडिया। एंड महाराष्ट्र के 3 महीने बाद ही इंडिया का कॉम्पिटिशन था। सो दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड फॉर मिस India, Miss Diadem India. But So what is the difference between Miss India and Miss Diadem India? there are many types of pageants, जैसे कि Miss Liva, Miss Fascino, who goes for Miss World, Okay. other competition goes for Miss Universe. वैसे Miss Diadem India है, वो भी आगे हम proceed कर सकते हैं for Asia and others, जो national level competitions होते हैं उसके लिए। सो वैसे ही मिस डायडम इंडिया। एज वी ऑल नो पेजेंट्स में स्टार्टिंग में वी नीड टू पे सम अमाउंट। वो अमाउंट इसलिए होती है, दे ट्रेन यू टू बी अ मॉडल। उसमें आपका फिटनेस ट्रेनिंग होता है, उसमें आपका बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, दे मेक यू कि आप एक इंस्पिरेशन बन पाओ। वो आपको वैसे ट्रेन करता है, उसका वो पेमेंट रहता है। Okay. कि यू नीड टू पे, जैसे कि क्लासेस हो जाता है बेसिकली। महाराष्ट्र के टाइम पे तो मॉम ने अरेंज कर लिया, बट इंडिया के टाइम पे 3 months में अमाउंट अरेंज करना वाज वेरी डिफिकल्ट कि कैसे करूंगी। तो मिस महाराष्ट्र के साथ मिसेस महाराष्ट्र भी साथ में ही था हम लोग के। Okay. देयर आई मेट अ गर्ल, स्मिता ठाकरे, मिसेस स्मिता। सो शी बिकेम माई फ्रेंड, अ वेरी गुड फ्रेंड, अ वेरी अमेजिंग फ्रेंड। आई थैंक हर अ लॉट टिल नाउ. She was aware about my background and everything, and she also wanted me कि मैं जीतूं. She paid me कि she was like ये पैसे ले, pay कर, you should go for India. And I was like यार मैं तेरे से कैसे लूँ, मेरी तेरी 4-5 दिन की सिर्फ Friendship, पहचान है, मैं कैसे लूँ। So like तू वो सब छोड़, तू कर,
मुझे पता है तो जीत सकते, यू शुड गो फॉर इट। मैंने बोला यार नहीं हो सकता, तो शी वाज लाइक नहीं तो मैं डायरेक्ट पेमेंट कर रही हूँ, तो मैं बोला नहीं रहने दे, आई विल गो फॉर इट। शी वाज आल्सो सिलेक्ट, शी वाज विनर फॉर रनर अप फॉर मिसेस महाराष्ट्र दैट टाइम। एक्चुअली यू नो व्हाट, एक मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें। बहुत बार ऐसे होता है ना लाइफ में, हम कुछ करने चाहते हैं ना, तो हमारे फैमिली या हमारे रिलेटिव्स इतना सपोर्ट नहीं करते जितने जो 4 दिन या 2 दिन पहले जो जानते हैं ना हमें, उनका जो सपोर्ट या एनकरेजमेंट होता है ना, दैट इज़ रियली ट्रेमेंडियस एंड मतलब बहुत अच्छा लगता है वो। थोड़ा सैड भी फील होता है कि यार हमारी फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमें 4 दिन से जान रहा है वो कर रहा है हमारा। इस बात पे मैं भी कुछ बोलूँगी कि माय मॉम वाज़ वेरी सपोर्टिव ऑलवेज़, यू नो, कि बिकॉज़ शी वाज़ इनटू दिस बैकग्राउंड, Yeah. बट माय डैड वाज़ काइंड ऑफ यू नो कि महाराष्ट्रियन लड़कियाँ यू हमारे शुड, में नहीं कर या पाई। फैमिली क्या बोलेगी, समाज Society क्या, क्या बोलेगी। या दिस वाज़ उनका देयर। मेन फियर वही रहता है, सोसाइटी क्या। बट माय मॉम कन्विंस्ड हिम इन 2 डेज़। मैंने महाराष्ट्र का फॉर्म तब तक भरा नहीं था। डैड जब तक हाँ नहीं बोलते तब तक मैं नहीं करूँगी, बिकॉज़ जब वो मैं लोकल पेजेंट कर रही थी, दैट टाइम आई हैव टू वेयर दैट नऊवारी साड़ी। But when it comes to state level and national level, we have the western attires, you know, kind of कभी कभार revealing attires होते हैं, इवन बिकिनी वगैरह भी पहनना होता है। nationals में पहनना पड़ता है, ओके। बाकी में नहीं पहनना पड़ता। तो वो एक चीज रहती है कि पेरेंट्स की मॉडलिंग में जा रही है, महाराष्ट्रियन लड़की है, तो वो हो जाता है। तो 2 दिन बाद मेरे डैड कन्विंस्ड हो गए थे, मतलब मॉम मेड हिम कन्विंस्ड, यू नो, वो होता है ना कि सुन लो, बोल रही है ना वो कर लेगी तो कर लेगी। सो मम्मी का इन्फ्लुएंस अच्छा है। हाँ, शी इज वेरी सपोर्टिव पर्सन, शी इज ऑल्सो माई इंस्पिरेशन, आई वुड से कि यू नो कि कर सकती है तू, सब करेगी। मतलब उसका जो जर्नी, मॉम का जो जर्नी देखा है, उसके थ्रू मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया है। लाइक आई हैव सीन हर डांस, even I am a dancer and I have learned from her, all the skills I've learned from her, डिजाइनिंग के स्किल्स हो, डांसिंग के स्किल्स हो, सब मैंने मॉम से लिया हुआ है मेरे। स्मिता हेल्प मी इन फाइनेंशियली कि तू कर सकती है। वहाँ पे भी इन द कॉम्पिटिशन ऑल्सो स्मिता वॉज वेरी सपोर्टिव पर्सन फॉर मी। शी वॉज ऑफकोर्स, शी selected for nationals as she was having the crown, so I was not eating properly, so she was feeding me like a mother ki no, eat, you need to be, you know, healthy, You look good. yeah. So she was always there, always there. So I have not met her since last 2 years, I guess. She stays in US basically. ओके। So यहाँ पे आना जाना, NRI है वो। बहुत टाइम हो गया नहीं मिली। I will definitely meet her after this. So she helped me financially. That's made me more you know, focused for my goal कि नहीं मुझे करना चाहिए। And then I won Diadem Miss India. No, I was a runner up, I would say, not one, because जो winner थी वो actually But she was runner-up होना भी, it's a big thing, right? And on that note, we have Miss Diadem India's crown, which I would like to please. wait, I'll wear it. Pretty. Thank you. So congratulations on that. Thank you so much. Looking good. So how is the feeling? Crown sir pe Uh, runner up. This crown is not only just a crown, you know, but एक वो responsibility आ जाती है when you are wearing a crown। एक responsibility होती है कि you need to inspire other people to work for it, and Miss Diadem India used to work for Masik Satya. So Masik Satya is a cause which, you know, works for women, and Diadem especially works for women empowerment. Okay. So Masik Satya is basically spreading an awareness about periods, which still many people are, you know, very scared to talk about openly. Right. Where I did my campaign for Masik Satya, where I openly talked on social media about periods, showing these are the pads and, you know, tampons, whatever we use. So openly have talked about that on social media, and also I made my friends talk about that. So they were starting में बहुत scared कि यार नहीं, अपन ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं बोल सकते। मैं तो उस इंडस्ट्री में हूँ, मैं openly बोल सकती हूँ, but for them it was, you know, कि यार फैमिली का भी उनको हाँ। रहता है कि यार घर वाले क्या सोचेंगे। But then I was like, we are women, it's common, Right. होता है, we should spread awareness But I because think अभी जिस तरह से हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, आई डोंट थिंक अभी वो टैबू है
कि हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। अभी लड़कों को भी काफ़ी हद तक, क्योंकि घर में बहनें रहती है, मॉम रहती है, तो दे आर अवेयर कि ये सब चीज़ें हो रही है। हस्बैंड्स होते हैं, उनको पता होता है अपनी वाइफ का। सो आई डोंट थिंक पहले जैसे अभी आई एम जस्ट होपिंग कि वैसा नहीं है, बट या अभी आई वुड से कि cities में वैसा नहीं है, but But still हाँ, on the there are rural small villages areas, and the all. small slum areas, there is a taboo. Still there is Still a there is. taboo. And for them, still it is like periods, मतलब it's not a good thing. आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर नहीं, अभी भी सकते. बहुत सारे मतलब गाँव में ऐसे होता है कि किसी चीज़ को छू नहीं सकते, घर के अंदर नहीं आ सकते, या मंदिर नहीं सबका जा अपना सकते। अपना थॉट प्रोसेस रहता है Right. एंड ये मेजरली जो मासिक सत्य है इट्स फॉर कि बिकॉज बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि वुमेन्स को यूजिंग द क्लॉथ उसकी वजह से इंस्पेक्शंस Infection हो होते जाते हैं। हैं यू नो बहुत डेथ भी हो जाती है इन दैट Right. केस for that purpose मासिक सत्य spreads awareness that why you should use pads, why you should use Right. And ये tampons. इम्पोर्टेंट भी है Yeah. आज की डेट में, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। कपड़ों से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत Using सारी the चीज़ें same लोगों को cloth पता तक again नहीं and चलता है। again. राइट, वॉश करके वही वही वापस पहनना, ऑब्वियसली उससे इन्फेक्शन होगा यार। दिस इज सच अ नाइस थिंग व्हाट दे आर डूइंग, दिस अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. या सो हाउ डिड यू बैलेंस जो भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे सोसाइटी का सपोर्ट नहीं रहता कि अरे हमारे समाज में ये सब नहीं चलता है, ऑल फैमिली का सपोर्ट था, इवेंचुअली डैड आल्सो अग्रीड, राइट? समाज को कैसे उन्होंने हैंडल किया? वहां पे कुछ ऐसे हुआ, कुछ कैसे सिचुएशंस आई? So when I was doing the My Miss Maharashtra, crown लेके नहीं आई ना, so people started अरे ये क्या जीतेगी, and then family की क्यों modeling में डाल रहे हो, मतलब बाकी की family क्यों modeling में डाल रहे हो, क्यों भेज रहे हो उसको. बट जब मैं जीत के आई वही 4 लोग थे जो फोटो लेने के लिए सबसे पहले आ गए थे. No, on my homecoming, I remember a lady stays in my society. So मैं जैसे आई and मतलब auction वगैरह किया मेरा. And then she came and she was like photo. And then I got to heard about this कि she was the first person to say that ये क्या जीतेगी. And she was the first person to take the picture as well. टाइम चेंजेस है। Yeah. लाइफ में क्या चेंजेस आए व्हेन यू बिकेम मिस डायडम इंडिया? बहुत चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए. मैंने ऐसा सुना था कि नहीं अब व्हेन यू गेट दैट फेम एक एटीट्यूड आ जाता है, एक ईगो आ जाता है. बट फॉर मी आई नेवर फेल्ट दैट कि आई वाज लाइक कि यार नॉर्मल इंसान ही तो है, बस वी हैव अचीव्ड समथिंग. सो आई स्टिल मीट माय फ्रेंड्स नॉर्मली ओनली, बट वो लोग का कभी-कभी हो जाता है कि अरे तू तो मिस इंडिया रह चुकी है, तू कहाँ हमारे साथ बैठेगी. Which is very bad thing I would say because I'm still the same person. I'm still your friend. राइट, For me, it has not changed anything. Nothing From changed, your हाँ. side, things have changed. Plus जो लोग अकड़ दिखाते थे, जो लोग निकल गई सारी। सारी निकल गई. They started being like खुद से contact करना जो पहले नहीं करते थे. Even the family, I would say, the entire खानदान, they switched. पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो पूरा चेंज हो गया. जो हमारे घर कभी नहीं आते थे वो लोग घर पे आने लगे मिलने के लिए. गया। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें होती है, रेसिज्म वगैरह होता है। तुमने कभी फेस किया रेसिज्म हो या कास्टिंग काउच हो, कुछ भी? नो, मैंने कास्टिंग काउच कभी फेस नहीं किया बिकॉज मैं थोड़ी मुफट हूँ एंड एवरीवन नोज दैट, लाइक द डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दे नो दैट अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा मैं सामने खड़ी रह के उसका जवाब दे दूंगी. दे आर वेल अवेयर अबाउट दैट. इसलिए मेरे साथ कोई कास्टिंग काउच वाला इंसिडेंट नहीं हुआ. बट द सेम पीपल मेरी फ्रेंड्स ने उन लोग के साथ कास्टिंग काउच वाला इंसिडेंट फेस किया हुआ है. द सेम मॉडलिंग फ्रेंड्स, बिकॉज वो थोड़ी वैसी नहीं है कि दे आर लाइक दे नो हाउ टू वर्क. बट मतलब किसी को उल्टा जवाब देना उनके लिए ऐसा हो जाता है कि अरे काम नहीं मिलेगा. बट फॉर मी इट्स लाइक काम नहीं मिले ना मिले इज्जत मिलनी चाहिए. ट्रू. सो कास्टिंग काउच इसलिए मैंने फेस नहीं किया बट द सेम पीपल हैव आस्क्ड दोज ऑफ माय फ्रेंड्स फॉर कास्टिंग काउच. लेकिन हाइपोथेटिकली जस्ट इमेजिन अगर उनकी जगह पे तुम होती और तुम्हारे साथ ये हो रहा होता, तो तुम कैसे हैंडल करती सिचुएशन को? I would definitely, see, now social media is very big thing. And किसी की किसी को बना भी देती है, किसी को हाँ खराब खराब देती कर है। देती है. प्लस
पीपल आर वेल अवेयर कि एक सोशल मीडिया क्या कर सकती है। लाइक अभी हमने बहुत सारी केसेस देखे न्यूज़ में वगैरह तक, जब तक चल रही थी तब तक वो दबाई जा रही थी, बट जब वो सोशल मीडिया पे आई वही केसेस, तब वो केसेस ने बहुत चेंजेस लाए हैं। जैसे कि बंगाल का वो द कॉलेज द हॉस्पिटल द डॉक्टर गर्ल MJ hospital, I guess. I don't remember MK or MJ something. Ab now her mother is a politician and things have changed, right? राइट तभी उस केस को कितना दबाया गया, सोशल प्रेशर ये वो, बट नाउ सोशल मीडिया की पावर की वजह से थिंग्स हैव चेंज्ड। राइट सो फॉर मी इट्स लाइक अगर मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता तो मैं सोशल मीडिया को मेरा हथियार ज़रूर बनाती। वैसे तो होगा नहीं मेरे साथ, अगर हुआ तो दे नो कि हाउ आई विल रिएक्ट। मैं सबके सामने बेइज्जती करने के लिए कम नहीं करूँगी। So you're so प्रियंका चोपड़ा का एक डायलॉग है ना, गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स डू। या I love Priyanka Chopra. I love her interviews actually. I would add this thing that the year she won Miss Universe, Miss World, sorry, the year she won Miss World 2000. I'm born in 2000. Oh. So I would say this crown has not just brought that beauty aura. This crown is for beauty with purpose. So as I talked about Masik Satya, so that is also a clause which adds in beauty with purpose. Okay. So this crown is not only for, for this glam, but the crowns, the queens are made for making a purpose in the society, to do initiatives in the society for something good, a good cause. Right. So you said beauty with purpose, right? तुम्हारे लाइफ में ब्यूटी विद पर्पस का क्या मीनिंग है? The same thing I would say that for me, beauty with purpose is, helping others, the one who are in need, basically. So donations, अभी sometimes it's like donations के लिए तो बहुत कुछ आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, बहुत जगह पे आता है। I have worked for Keto, we say that. They are, we need to donate to them, and they donate that money to the one who are in need, Okay. for medical needs. So for me, that is what I do as a beauty with purpose. So right now also, there's one incident going on with my friend, and today only we spoke about it, about her fiance. He is not fine, and they are arranging the finance for his treatment because it's like 25 lakhs something they required. They are arranging the finance to the Keto only. So I feel very good that okay, I was working with a good cause, that ये पैसा कहीं और नहीं जा रहा है, ये जेन्युइनली जो ज़रूरतमंद है उनके लिए यूज़ हो रहा है, स्पेशली फॉर द हॉस्पिटल बिल्स। बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाते हैं कि फाइनेंस ना होने की वजह से या करेक्ट हेल्प ना मिलने की वजह से देयर आर मेनी लाइव्स व्हिच वी हैव लॉस्ट। So K2 works for this. Like they arrange donation from people. Like it's as per you. Like आपको कितना करना है. I used to give every month like 1,000 rupees in that. इससे बहुत सारे लोगों ने भी किया हुआ है. Like मैंने तभी वो environment spread किया हुआ था. So ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं. रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता. We get the blessings. But that brand works for a cause which helps for the medical expenses. So that's what I have done for beauty with purpose. Wow, that's really nice, yaar. So modeling के साथ साथ are you pursuing any other career as well or any profession? Yeah, so I was always interested in interiors, but due to my dad's company and I wanted a product knowledge, I started studying fashion design. But after my degree, I switched to interiors. I have worked in fashion industry as a designer for a year. Later on, I switched to interiors as we have that merchandising and purchase department are the same thing as in a mid person there. I am a procurement manager. So procurement manager is also a purchase manager. It's been 3 years now. I am in interior industry. I have worked for Hilton Hotel Mumbai. I was on the project for Navi Mumbai Airport, even Vapi Bullet Train Station, Varanasi Cricket Stadium.
So I have worked with L&T people through this projects. Okay. That's why I love interiors more, because I get more knowledge in this industry about every product. And वो बचपन में होता है ना यार, ये कैसे बन गया, तो वो एक समझ में आ जाता है ओके वो चीज बनने के पीछे कितना हार्ड वर्क है, कितने मटेरियल्स यूज हुए, कितने रॉ मटेरियल्स यूज हुए. दैट्स व्हाई आई स्विच्ड. सो विथ मॉडलिंग आई एम आल्सो डूइंग interiors. Nice. So how are you managing it? Because modeling is like completely ekdam glamorous dunya, and then interior is like very technical, precise driven, right? So how are you managing both? At the beginning it was quite difficult, like कि कैसे करूँगी, because job is like 9 to 5 वाला thing. There was one incident last year. I had back-to-back shoots for 3 days. So one was at 4 a.m. and the other was at night, something 11 o'clock at Karzat. And this 4 a.m. shoot was at Vandri Lake, which is near Palghar. So I went to that shoot morning 4 a.m. I did that shoot and I went to my office at 9 o'clock. शूट ख़त्म करके मैं 9 बजे ऑफिस चली गई. 9:30 तक मैं ऑफिस पहुंची. मैं कुछ 4 बजे ऑफिस से निकली, थोड़ा जल्दी निकलने वाली हूँ बोल के आई लेफ्ट, एंड देन आई वेंट टू करजत फॉर अनदर शूट व्हिच वाज फॉर होल नाइट. And after that, I directly went to work from that shoot. Okay. So for 2 days, I was sleepless. I was just working, working, and working. Because see, one is passion and one is profession. Like both are my professions right now. So I have to manage it anyhow. कभी कभार ऑफिस वाले खुद ही छुट्टी दे देते हैं कि हाँ ठीक है, but I make sure that I have complete my task in my office before going for shoot, because I can't किसी भी चीज़ को अफेक्ट नहीं होने दे सकती. मैं शूट को ऑफिस की वजह से अफेक्ट नहीं होने दे सकती, ऑफिस को शूट की वजह से अफेक्ट नहीं होने दे सकती. But it's very commendable. Saili, modeling karna, interior designer बनना, and now she's also a face of our brand called Casual. वो भी एक journey है, right? So how is it going? It's amazing. Like I started with Casuals. Like Casual is the first brand जिसके साथ मेरी earning start हुई, I would say, in ad form. Right. सो कैजुअल से मेरा बहुत कुछ लाइफ चेंज हुआ है. बिकॉज कैजुअल मैंने सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली, मेरी फ्रेंड वाज लाइक कि अरे दे आर लुकिंग फॉर मॉडल्स, आई स्टार्टेड लाइक ठीक है करते हैं, बट देन आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट आई विल बी अ फेस फॉर Yeah, कैजुअल. so basically थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें. सो साइली को मैं तब मिली जब हम लोग को हमारे कैजुअल का ब्रांड जो है क्लोथिंग का, उसके लिए हमें कुछ मॉडल्स चाहिए थे वेबसाइट फोटोशूट्स के लिए एंड रील्स कंटेंट के लिए. That time I met her. It's been I think more than 2 years 2 now. years, yeah. And then हम लोग लोनावाला गए थे For the शूट shoot. के लिए. वहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ मेरा साइली के साथ, एंड दैट इज व्हेन आई हैव रियलाइज्ड दैट शी हैज सच अ नाइस फीचर्स and the kind of face I was looking for my brand, she is the one. एंड मुझे लगा कि यार लोग लेते हैं बड़े बड़े एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज़ को, मुझे वो मैसेज नहीं देना था ऑनेस्टली. सो साइली वॉज द परफेक्ट फिट फॉर द ब्रांड एज अ फेस. एंड लास्ट ऑलमोस्ट 1 year से शी इज डूइंग I'm the face of Yeah. casuals. एंड काफ़ी अच्छा मैंने एक जर्नी देखा है उसका एज अ फेस. उसने पहले कभी किया नहीं है, उसको वो एक्सपीरियंस था नहीं, बट वो उस इंडस्ट्री से आती है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, राइट, एज अ फेस. तो जिस तरह से वो जर्नी रही है, आई हैव सीन दैट जर्नी, आई हैव सीन दैट इम्प्रूवमेंट एंड एवरीथिंग. दैट इज रियली कमेंडेबल साइली. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर Thank you दैट. so much. एंड आई होप साइली के साथ साथ साइली की जर्नी जिस तरह से सक्सेस की टुवर्ड्स जा रही है, हमारे कैजुअल ब्रांड की जर्नी भी उसके थ्रू जाए. सो थोड़ा सा कैजुअल का प्रमोशन भी बनता है. So I would add this thing कि with Diadem Miss India, casuals have helped me a lot to gain followers and popularity. राइट. And I love the fits, of course. I love the fit. अगर आपने भी नहीं लिया है अभी तक कैजुअल से आउटफिट, तो ऑनलाइन जाइए casual.in एंड ऑर्डर इट राइट नाउ. आई होप मैंने ऑर्डर नहीं दिया. ओके. सो सैली, इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तुम हैंडल कर रहे हो. हम लोग ने तुम्हारे जर्नी के बारे में बात किया, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बात किया, तुम्हारे करियर के बारे में बात किया. सो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं अभी. सो आर यू डेटिंग समवन? Okay, first, if now we are going for my personal life, I will definitely. या डेफिनेटली, श्योर, प्लीज. Yeah. आई कैन हेल्प यू विद दैट.
So yes, I am dating my best friend. Okay. And yeah, I'm planning to marry him next year. Next year. Yeah, next year. Okay. But you have already won Miss Diadem India, right? So are you not going for Miss India or Miss Universe? So I wanted to, but now I'm more focused on my family thing. Like, so I want to get married. That's what my plan is right now. But yeah, my other dream is to be on the national level. So I'll definitely go for Mrs. India and Mrs. Universe. So, like you said, you're getting married next year. Congratulations for that. फियांसे बोल सकती हूँ मैं या Yeah. ओके सो फियांसे का सपोर्ट कैसे है स्पेशली मॉडलिंग इंडस्ट्री को लेके So he is very much supportive, I would say. Being a Maharashtrian girl, and he is also Maharashtrian only. So it's like रहता है कि यार मॉडल लड़की घर में लाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट इन दिस केस ही इज़ वेरी सपोर्टिव. इनफैक्ट वो मुझे ऐसे होल्डिंग देख के वगैरह बोलता है कि यू नो वी शुड बी लाइक दिस करके, सो विच इज़ मोर इंस्पायरिंग फॉर मी कि ओके ही ऑल्सो वॉन्ट्स मी टू यू नो विन दिस थिंग्स इन लाइफ. And he be there always. He'll stay awake. He sometimes come to pick me on my shoots because of course रात को कभी 2 बजते हैं, कभी 3 बजते हैं. He is always there. You know, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, he will definitely be there. And he never makes me feel like I'm alone, you know, in this phase. and it is very important to have partners support, right? Especially when you are coming from this industry. This industry. And what about in-laws? They are also very supportive. तो उनका Like reaction my कैसा है? starting में they Model were boy very घर पे लेके आ रहे हैं so starting में they were not sure कि मतलब as far as my fiance they were not sure कि उसको चलेगा क्या. okay But then they saw कि नहीं, he's comfortable and they are also comfortable. Plus my mother-in-law is very amazing person. Like she is also mischievous. So मुझे कभी भी you know हम महाराष्ट्र में बोलते खोड काढायची असेल, त्याची खोड काढायची, माझ्या होणाऱ्या नवऱ्याची खोड काढायची असेल तर माझी सासू माझी हेल्प करते. सो तो तिथे काही नाही बोलू शकत. So, like you said, कि after marriage you are going to pursue for Mrs. India and Mrs. Universe, but शादी होने के बाद थोड़ी responsibilities आ जाते हैं, right? Then family planning and वो सब pressure आता है society से, in-laws से maybe. How are you going to manage that? In that case, as I said, my fiance is very supportive. So we have decided, we have discussed about this. So for a year or two, I'll take a break from everything, like for especially from the competitions, because I of course have to get adjust in the family. I have already existed, but still. ऐसे घर पे जाना, ससुराल में जाना without marriage and after marriage वाला, both are different things, right? So we'll take a break for a year from the competitions, of course, not from the shoots. I'll continue shooting. But family planning also, we have decided that we'll take a time for it. So I can focus on my Mrs. India and Mrs. Universe as far. Wow, nice. So, सायली बहुत मजा आया तुम्हारे साथ. मैं anyways personally I know you. We are good friends. Yeah. पता नहीं कैसे बने लेकिन हाँ we are good friends. So and अभी अभी तुमने कार भी ली है, so congratulations for that as well. Thank you so much. और भी कुछ बचा है? No, actually, all my dreams are completed, and I was very curious and very clueless, I would say, for my car because I have zero knowledge about cars. But मुझे लेनी है, ये था. Like it You was know my how to dream. drive, right? Yeah, I know how to drive, but currently my fiance drives it. So it was also an egoistic story which I have, which something happened which was kind of insulting from my dad. You know, that's why I took a car. As in, if you want to share. It's something related to family. So खानदान में नहीं बोल सकती ये चीज़ें. So इसलिए I promised my brother that within a year I'll get a car. Don't worry about it. And which I did. And my fiance supported a lot in that. You know, he was always there. He was always traveling with me कि ये लेना है, वो लेना है, क्या मतलब पूरा प्लानिंग उसने किया. गाड़ी का मेंटेनेंस भी वही देखता है. गाड़ी सिर्फ मेरी है बट बाकी सब संभाल वही रहे. तो बेसिकली गाड़ी उसके लिए मिल चुकी है. हम ऐसे भी बोल सकते हैं. मतलब बोथ द फैमिलीज, अभी थोड़ा फैमिली टाइम चल रहा है, दोनों फैमिली साथ में घूम रही है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है.
हमारा मी टाइम नहीं है बट फैमिली टाइम चल रहा है। ओके, सो वी स्पोक अबाउट योर जर्नी एंड एवरीथिंग। बहुत, आई एम श्योर लोगों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है ये। कुछ ऐसा मैसेज तुम ऑडियंस को देना चाहते हो, या उन लड़कियों को जो इस करियर में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स इफ यू वांट टू शेयर? Definitely, I would say girls be yourself. Like society तो बोलती रहेगी, उनकी वजह से आपका कुछ रुक नहीं रहा है।